देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11 बी, चैप्टर नंबर 11 है हमारा। ठीक है, क्लास 8 का। एक्सरसाइज 11 ए मैं अपलोड कर चुका हूँ कंप्लीट। ठीक है, 4-5 इक्वेशन थे, ज़्यादा नहीं थे उसमें, 5-6-7 जो भी थे थोड़े से थे यार। इसको क्या हो गया भाई, 8th। चलिए देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, हुज पैरेलल साइड्स हमें दी हुई हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन देम हमें दिया हुआ। पहले कुछ समझ लीजिए बातें। ट्रेपीजियम होता क्या है, मान लो ये फिगर है, इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड्स होती हैं पैरेलल। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी, इस पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल डी सी। ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है। पैरेलल क्या होती है, वो साइड जो कभी भी मिलती नहीं है, उनको कितना भी बड़ा कर लो। इसको आप कितना ही बड़ा करो, यहाँ पे ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, इसको बड़ा करो, यहाँ पे इसको बड़ा करो, ये कभी भी मिलेंगी नहीं। तो ये हो गई हमारी पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। जैसे ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये दोनों, इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये ऐसे तिरछा, ये ऐसे एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो ये दो साइड पैरेलल नहीं है। ए डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसने क्या बोला है ट्रेपीजियम में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। ये दिए 15, सॉरी हुज पैरेलल साइड्स 9 15, किसी को भी ले लो, इसने कुछ नाम नहीं दिया। इसको 9 मान लो, इसको 15 मान लो। और वैसे फिगर के हिसाब से देखोगे तो ये 15 ही लग रही है ना, बड़ी वाली 15 होगी। तो जो आपकी बड़ी साइड दिखेगी उसको आप मान लेना बड़ा वाला। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ऐसे, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको फिगर इसमें बनानी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिगर बना के दिखानी है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है बच्चों, अच्छा ये जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है ना, इसको याद कर लो, क्या होता है, ये हाफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। सर ये हाइट कहाँ से आ गई, हाइट किसको बोलते हैं बच्चों, याद रखना। हाइट क्या होती है, हाइट होती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म। मान लो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम, अरे यार ये लो, ये ट्रेपीजियम हो गया। तो इसके और इसके बीच जो डिस्टेंस है ना, जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस हो गया एकदम सीधी लाइन, जो सीधी लाइन आएगी, सीधी, बेसिकली सीधी लाइन जो आएगी सीधी, ठीक है सीधी, तो ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइट। तो आप हाइट भी बोल सकते हो, आप डिस्टेंस बिटवीन देम भी बोल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में आपको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम, कुछ में बोलेंगे हाइट, समझ जाने एक ही बात है। ये लिख लिया, इसके बाद क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है बच्चों हमारी, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी बच्चों हमारी 8 सेंटीमीटर। ऐसे लिख दिया, सॉल्व करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई 9 और 15, 15 5 20 24 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। अब 2 से कट जाएगा ये 12, तो कितना हो गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। 12 से कितना होता है, 96 होता है। 96 सेंटीमीटर कितनी बार है, 2 बार, तो इसका स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और हमेशा याद रखना बच्चों, एरिया जो होता है किसी का भी हो, वो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको क्या याद रखना है, आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद रखना है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम। मैंने बताया था ना, हाइट भी बोल सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया हाइट। फाइंड हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम, सम ऑफ लेंथ ऑफ हुज बेसिस इज 39 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया। देखो कैसे करेंगे, हमें इसमें डिस्टेंस बिटवीन देम ये निकालना है। देखो ध्यान दो, सम ऑफ लेंथ्स मतलब जो लेंथ है उनका सम, कौन सी लेंथ है, ऑफ हुज बेसिस। बेसिस जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम। तो बेसिस है ना, बेसिस, अच्छा इसको ना, इसको बेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये एक बेस हो गया, ये एक बेस हो गया, ठीक है, बेस भी होता है। तो बेसिस का मतलब बोल रहा है पैरेलल साइड्स। जब भी बोलेगा ना बेसिस तो समझ जाना पैरेलल साइड्स। ठीक है, चलिए तो हम समझ गए इसने हमें क्या बोला है। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये घुमा फिरा कैसे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी बोलेगा ये निकालो, ये दे देगा, कभी बोलेगा ये दे देगा, ये दे देगा, दोनों साइड्स निकालो, कभी बोलेगा एक साइड निकालो, ऐसे करेगा घुमा फिरा के और कुछ नहीं करेगा। हाफ, ये कितना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये रहा 65 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ने सम दे रखा है हमें 39 सेंटीमीटर, हमें सम करने की जरूरत नहीं, इसने दे रखा है। हाइट हमें निकालनी है तो उसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे, बॉर्डर पार कराएंगे क्योंकि कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 2, अभी सेंटीमीटर वगैरह सब भूल जाओ, बाद में लगा लेना, टेंशन मत लो। 39 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चे, अब देखिए 39 को नीचे लेकर आएंगे, 65 मल्टीप्लाई 2, 39 आएगा नीचे, बॉर्डर पार, यहाँ पे बचेगा हाइट। ठीक है, 65 को 2 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 65 मल्टीप्लाई 2, 130 आ गया, कितना आ गया 130। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइट यहाँ कर रहा हूँ 130 अपॉन में 39, यहाँ की जगह मैंने यहाँ कर दिया, ऐसे कर सकता हूँ ना बच्चों, मैंने कर दिया। ठीक है, अब करेंगे, देखो 13 1 ज़ा 13 और 0 का 0 और 13 3 ज़ा, तो हाइट मेरी कितनी आ गई बच्चों, हाइट मेरी आ गई 10 अपॉन में 3, कितनी आएगी, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, हाइट किस में आती है, सेंटीमीटर में, साइड्स किस में आती है, सेंटीमीटर में, सम ऑफ साइड्स किस में आता है, सेंटीमीटर में या मीटर में, मतलब स्क्वायर नहीं लगता। स्क्वायर कब लगता है, जब एरिया होता है। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको समझा भी देता हूँ, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जैसे मान लो 65 था, ये 65 सेंटीमीटर का स्क्वायर था ना, 65 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ यहाँ पे, यहाँ, और ये हाइट था, हाइट सेंटीमीटर था, नीचे लगाया मैंने 39 सेंटीमीटर। तो अब इसको भूल जाओ, सेंटीमीटर, इनको देखो बस, ऊपर है सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 2 का मतलब, इसका मतलब क्या, 2, ये कट जाएगा, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है ना, और सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर कर दिया, कितना बचा, 1 सेंटीमीटर बचा, 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं करना, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या बचा, ऐसे कर देना जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 2 हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड्स, मतलब हमारी 2 पैरेलल साइड्स होती हैं जिसमें से एक की लेंथ हमें दी हुई है। इफ़ इट्स हाइट इज इतनी, फाइंड लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ पहले तो हमें अपना मार्कर चलाना है क्योंकि चल लेगा। ठीक है, चलिए चल गया, वेरी गुड। हमें सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है, 660 लिख दो, हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, जिसमें से इसने बोला है लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड्स कितनी होती हैं, 2 पैरेलल साइड्स में से एक की लेंथ है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, दूसरे की क्या है हमें नहीं पता, हमने बोला x है, x सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। अभी जो x सेंटीमीटर है ना, इसको आपने मान लिया, मगर इसको आपको लिखना पड़ेगा, तो इससे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट मिसिंग साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। सिंपल, मिसिंग साइड हमने क्या मान ली, x सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे आपको कर देना है, पहले ये लिखना है फिर ऐसे सॉल्व करना है। इसको यहाँ भेज देंगे बच्चों, 660 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो गया 28 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। हाइट कितनी है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर वगैरह हटा दो आप, 30, चलो लिख दो, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी छोड़ो, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ बॉर्डर पार कराएंगे, क्योंकि इसको ब्रैकेट में रहने दो, या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, वो लंबा हो जाएगा। ये पूरा 1 है, ये पूरा क्या है 1 है, और ये मल्टीप्लाई है, तो हम इसको बॉर्डर पार करा देंगे। 660 मल्टीप्लाई 2 बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा 30। यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 28 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो ऐसे हो गया, 1 से 1 कटा, 3 से 2 ज़ा, मल्टीप्लाई करो 44 इक्वल्स टू 28 प्लस x सेंटीमीटर को हटाओ, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, 44 है,
इसको बॉर्डर पार करा दिया तो 28, यहाँ पे कितना बचा, x बचा। अब 44 में से 28 गए तो देखो 44 में से 28 गए, कैरी लेंगे 14, 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 16, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि हमारी साइड है किस में आ गई, सेंटीमीटर में। तो हम लिख देंगे मिसिंग साइड कितनी बच्चों, 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स 8 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट, दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हाइट होता है। फाइंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इफ देयर डिफरेंस इज इतना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, चल क्यों नहीं रहा मेरे बोर्ड में कुछ खराबी हो गई लग रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पैरेलल साइड्स, आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अगर आपकी टीचर इसको अलाउ कर दे तो लिख देना भाई ऐसे, एंड हाइट, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, हाइट भी मेरे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, हमें पैरेलल साइड्स की लेंथ निकालनी है। इसने हमें दिया क्या हुआ है, इफ़ देयर डिफरेंस इज 6 सेंटीमीटर, कह रहा है पैरेलल साइड्स में जो डिफरेंस है ना वो 6 सेंटीमीटर है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कह रहा है कि अगर ये 6 है तो ये 12 होगी, अगर ये 1 है तो ये 6 होगी, नहीं तो ये 7 होगी, अगर ये 1 है तो ये 7 होगी, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी फॉर एग्जांपल कितनी बोले यार इसको, 3 है तो ये 9 होगी। समझ में आ गया, कहने का मतलब ये कि 6 का डिफरेंस है, तेरह डिफरेंस, फॉर एग्जांपल 12 में से 6 गए तो बचे 6, 7 में से 1 गया तो बचे 6, 9 में से 3 गए तो बचे 6, तो 6 का डिफरेंस आएगा, मतलब डिफरेंस मतलब जब माइनस करेंगे। इसने ये कुछ नहीं बोला कि भाई इसको इतना मानना है। देखो इस पूरे इस वाली जो एक्सरसाइज में हमें कोई ऐसा तो दिया नहीं हुआ कि भाई ये फिगर है, फिगर तो का हमें कुछ काम ही नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब देखिए अगर मान लो ये x है तो ये कितनी होगी, तो होगी x + 6। अगर ये 6 है तो 6 में मैंने 6 प्लस करे तभी तो 12 बना, 1 में मैंने 6 प्लस करे तो 7 बना, 3 में मैंने 6 प्लस करे तो 9 बना। तो अगर ये x है तो ये कितनी होगी, x + 6। अगर ये x है तो दूसरी कितनी होगी, x + 6। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम बोलेंगे लेट लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, हैंस लेंथ ऑफ अनादर पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, 6 + x सेंटीमीटर। x + 6 लिखो या 6 + x लिखो, एक ही बात है, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एरिया हाफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ ना लगाओ मर्जी है, क्योंकि आपने ब्रैकेट तो लगा ही दिया, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी लगाओगे, आप डायरेक्ट इसलिए लिखोगे तो भी सही है, लगाओगे तो भी सही है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब एक हो गई हमारी x, दूसरी हो गई हमारी 6 + x, सम कर दिया। हाइट कितनी बच्चों हमारी, हाइट है मेरी 6 सेंटीमीटर। ये हो गए। एरिया कितना है मेरा, एरिया मेरा दिया हुआ है 120, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 120 इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। ये 6 और 2 6 + 2x, यहाँ पे कितना है 6, इसको यहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 120 × 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 6 + 2x, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अभी, मल्टीप्लाई 6 को बॉर्डर पार कराएंगे। सो 120 × 2 / 6 इक्वल्स टू 6 + 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया। अब काट देते हैं यहाँ पे, 6 कम 6 2 12 0 20 आ गया। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 इक्वल्स टू 6 + 2x। तो 40, 6 को बॉर्डर पार कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का था बॉर्डर पार करके माइनस हो जाएगा 2x। 40 में 6 गए 34 इक्वल्स टू 2x। अब हमें x निकालना है तो 34 को यहीं लिखेंगे, 2 नीचे लाएंगे, x को यहीं छोड़ेंगे, मतलब 2 को बॉर्डर पार करा दिया। 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, बॉर्डर पार करके डिवाइड में, बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई, बॉर्डर पार करेगा डिवाइड होगा, डिवाइड बॉर्डर पार करेगा मल्टीप्लाई होगा, प्लस बॉर्डर पार करेगा माइनस होगा, माइनस बॉर्डर पार करेगा प्लस होगा। काफ़ी सिंपल चीज़ है।
अब 2 से काटेंगे, 2 वन ज़ा 2, 1 कैरी 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 ज़ा 14, तो 17 हमारा कितना आ गया x। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ करप करता हूँ, x मतलब 70 मतलब एक साइड है ना। सो लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड कितनी हो गई 17, कितना सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अनादर पैरेलल साइड, इसका मतलब पता है ना ऊपर वाला नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पे अनादर लिखा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ऐसे ही कर देता तो ऊपर वाला नीचे आया था 1, हम तो 1 की तो नहीं बात कर रहे हैं, अनादर की बात कर रहे हैं। कितना हो गया बच्चों, हमारा क्या था 6 + x, तो 6 + x कितना हो गया 17 सेंटीमीटर था, तो कितना हो गया 17 और 6 23 सेंटीमीटर। तो एक 17 है और दूसरी कितनी है हमारी 23 है, 6 का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। बच्चों पीछे आंसर दिया हुआ है आपका 18 और 12, उसमें भी 6 का डिफरेंस है, हमारा भी 6 का डिफरेंस है, कोई मसला नहीं है, वो भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है, दोनों आंसर ठीक है, 6 का डिफरेंस आना चाहिए था, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है, इसके आंसर अलग अलग आ सकते हैं, देखो आपको कैसे करना है। अगर आपको डाउट लगे तो हमारी क्या साइड आई है 17 और 13, 17 13 साइड आई है ना हमारी। अब देखो आपको अगर मैं चेक करा दूँ, 17 13 हमारी साइड आई है, 17 13 क्या आई है 17 और 23। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था ना, तो लिखो यहाँ पे एरिया, अभी भूल जाओ हाफ, समझ लो ये हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है यह समझ लो मैं दिया हुआ है, चलो एरिया क्या था ये था ना, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है हमारा 17 + 23, यहाँ पे कितना है बच्चों हाइट कितना मेरा 6, ये कितना था मेरा 120, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड चल रही है हमारी, दोनों सेम आनी चाहिए है ना। देखो हाफ 17 और 23 कितने होते हैं, 7 3 10 का 0 2 2 3 4 40 होते हैं, 40 × 6 2 3 = 6 120 मल्टीप्लाई करो 0 0 120 120 सेम आ गया। इसका मतलब ये हमारी साइड्स वर्क कर गई। तो पीछे आंसर कुछ और दिया हुआ है, हमारा आंसर कुछ और दिया हुआ है, बस आपको क्या क्या दिया, आपके फ्रेंड का आंसर कुछ और आ सकता है। ध्यान में ये रखना है दोनों का जो डिफरेंस है, पैरेलल साइड का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था भाई, ये 2, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 8 - 2 = 6, ठीक है। हम 6 प्लस कर रहे हैं, अगर ये 4 है तो 4 + 6 हो जाएगा हमारा, ये वाली साइड बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो में है पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब कि हाइट इतनी है, फाइंड लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड्स। आंख बंद करके आपको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेशियो वाला, आपको बोलना है लेट कॉमन रेशियो, क्या बोलना है कॉमन रेशियो बी एक्स, आपको बोलना है कॉमन रेशियो बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में हो गया, मीटर में होता तो मीटर में। उसके बाद आपको क्या करना है हैंड्स, ठीक है, 1 पैरेलल साइड इक्वल्स टू 1 है तो 1x सेंटीमीटर, तो x के साथ 1 को हम लगाते नहीं है तो बस हो गया सिंपली x सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अनादर पैरेलल साइड कितनी हो गई, ये लेंथ की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ कितनी हो गई, ये 2 है तो 2x सेंटीमीटर। सी अगर 3/3 होता तो 3x 4x, 5/6 होता तो 5x 6x, समझ में आ गया। ये बेसिकली 1x है, ठीक है। चलो अब क्योंकि 1x को हम ज़्यादातर हम x ही लिखते हैं तो इसलिए मैंने लगाया नहीं है 1, ठीक है। आप भी ऐसे ही करो ताकि आपको समझ में आए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का वो है साइन, मल्टीप्लाई हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है बच्चों, एक तो मेरी x है दूसरी मेरी 2x हो गई, हाइट कितनी है बच्चों मेरी 12 बस, सेंटीमीटर वेंटीमीटर सब भूल जाओ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हाफ, अच्छा ये भी दे रखा है हमें 180, अच्छा तो इसको बॉर्डर पार करा दो फिर 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा मेरा x + 2x मतलब 3x हो गया, कितना हो गया बच्चों 3x मल्टीप्लाई 12 को बॉर्डर पार कराएंगे अब हम, तो 12 मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके डिवाइड में 3x, ठीक है। अब देखिए 12 है ना तो 3 देखो 2 6 = 12,
6 3 ज़ा 18 और 0 30 बचा। 30 किसके बराबर हो गया 3x के। सो 30 अब हमने बॉर्डर पार कराया तो 3 नीचे आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है 10x, x कितना आ गया 10 और मेरा x था क्या, x था मेरा कॉमन रेशियो। अब देखो हम कैसे करेंगे इसके बाद, इसको रब करते हैं। अब हम करेंगे लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड कितनी है x सेंटीमीटर मतलब कि 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अनादर पैरेलल साइड कितनी है बच्चों 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x कितना है 10 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है तो मेरी लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। हो गया मेरा सॉल्व। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन फिगर 1, ये फिगर 1 है, बुक में दी हुई थी, मैंने बना ली है। आप पैरेललोग्राम इज ड्रॉन इन अ ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम में एक पैरेललोग्राम हमने बनाया है। इफ़ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 390, 390 आपको दिख रहा है ना, ये एरिया है पैरेललोग्राम का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखिए सबसे पहले देखिए ये आपको ट्रेपीजियम होता है, आपको पता ही है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये और ये पैरेलल है फॉर एग्जांपल, और दो साइड, एक पेयर पैरेलल नहीं होता, एक पेयर पैरेलल होता है। अच्छा इसी में अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं ना ऐसे, तो ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो पेयर होते हैं, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। देखो ये और ये पैरेलल है, कभी नहीं मिलेगा, ये और ये पैरेलल है। इसको ऐसे करोगे ऐसे आएगा, इसको ऐसे करोगे ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है तो ये होता है। अच्छा कुछ करना नहीं है। देखो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको लिखना है आंख बंद करके सॉल्यूशन। लिख दिया आंख बंद करके सॉल्यूशन। फिर आपको लिखना है जो दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 390 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस याद कर लो इनटू हाइट। ठीक है 1 सेकेंड। बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला होता है, किसके बराबर हो गया 390 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये होता है हमारा क्या होता है बेस इंटू हाइट। अच्छा बेस क्या है इसमें, देखो ध्यान देना इसमें और इसमें। देखो कि मैंने, अच्छा ये ABCDE ये मैंने नाम डाले हुए हैं क्योंकि नाम आपकी बुक में थे नहीं, तो मैंने ईजी बनाने के लिए डाल दिया। देखो एक काम करो, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लिखना ब्रैकेट में, या इसको आप पहले भी लिख सकते थे उसके बाद ये लिख सकते थे। ठीक है या आप ऐप से भी लिख सकते हो। आप फॉर्मूला लिखने के बाद समझ में आता है कि मुझे बेस चाहिए। ठीक है हाइट तो मैं निकाल लूँगा, पहले बेस क्या है, क्या मेरे पास बेस है, बेस है मेरे पास। देखो AB बराबर है DC के, ये AB और DC बराबर है, क्यों, क्योंकि जब ये होता है ना पैरेललोग्राम, तो ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये इसके पैरेलल होता है और बराबर भी होता है। ये और ये पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं, तो AB बराबर है DC का कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। AB कितना था 15 सेंटीमीटर, तो DC कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सर ये 25 क्या है, 25 DE है, ये DE पूरा मिला के 25 है, मगर ये DC कितना होगा, जितना ऊपर है उतना सेम यहाँ पे 25 होगा, मतलब 15 होगा। तो D देखो DC मेरा 15 है, तो ये कितना बचा CE, 25 में से 15 गए 10, और DE मेरा क्या है DC प्लस CE, DC और CE को प्लस करके तो DE बनेगा, कितना बनेगा दोबारा से 25 बनेगा। लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस DC चाहिए था, मुझे बेस चाहिए था। तो मैंने आप बेस, तो मेरा AB मेरा बेस क्या होता है, जैसे मान लो ये है पैरेललोग्राम, तो ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है इसको बेस बोल देते हैं बेसिकली। तो बेस कितना हो गया मेरा 15। ठीक है अच्छा इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या लिखोगे इसका, यहाँ पे रीज़न लिखोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में आर इक्वल। ठीक है आप देखिए बेस कितना बच्चों 15 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है पता नहीं, हाइट अभी आपको मिल ही नहीं सकती, हाइट आपको निकालनी पड़ेगी इसमें से 390। ठीक है तो हाइट को यहीं रखेंगे 390, 15 को बॉर्डर पार कराया तो मल्टी यहाँ पे आएगा। ठीक है अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और ये 5 7 ज़ा 35, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40, 7 14 15, ये कितना है 78, 3 से डिवाइड होगा। कैसे पता चला सर, दोनों को प्लस करो, 7 और 8 को प्लस करोगे 15 आएगा, 15 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3
और 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, तो 3 6 ज़ा 18, तो कितनी आ गई मेरी 26 सेंटीमीटर। तो मेरी हाइट कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद हमें वही जो हमें करना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, इसका फॉर्मूला होता है हमारा हाफ, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो हाफ लिखेंगे मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15, और ये कितनी है नीचे वाली, अब जब हम नीचे वाली साइड लेंगे तो पूरे 25 लेंगे, क्योंकि अब हम ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं। तो 15 ए बी हो गई, और ये डी ई, क्योंकि ट्रेपीजियम मेरा पूरा ए बी, मेरा ये पूरा ट्रेपीजियम है, देखो ये ए बी ई डी, तो 15 और ये पूरा 25, तो 15 प्लस 25, ठीक है, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी मेरी 26 आई है मेरी 26। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ फॉर्मूले वाले पार्ट को। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ 15 और 25 कितने होता है 20 30 40, मल्टीप्लाई 40, 40 हो गया, मल्टीप्लाई 26, 2 से काटेंगे तो 20 हो गया। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई 26, 2 2 6 12 का 2, 1 कैरी, 2 जा 4 5 5 2 0, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ था, फॉर्मूला याद कर लेना, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने निकाल लिया इस तरीके से, हाइट आ गई, हाइट निकालने के बाद हमने इसमें पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिगर 2 है हमारी, इसने क्या बोला है, ए बी और डी सी पैरेलल है, मतलब ए बी और डी सी पैरेलल। अच्छा, ये फिगर क्या है, ये हमारा ट्रेपीजियम है, कैसे पता, इसमें ये पेयर क्या है पैरेलल, और ये पेयर क्या है पैरेलल नहीं। ठीक है, तो ट्रेपीजियम है, देख के समझ में आ गया। अच्छा, डी सी दे रखा है, डी सी इतना है, सी भी इतना है, सी सब दे रखा है हमें। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये जो होता है ना हमारा ट्रेपीजियम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और क्या होता है रोम्बस हो गया, इस तरीके से, मतलब 4 साइड वाली फिगर। हर 4 साइड वाली फिगर का बड़ा नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंडर आते हैं सारे के सारे। तो कोई भी फिगर है, अगर मेरा ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल भी है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल भी है। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल को ही हम बोलते हैं ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, 4 साइड वाली फिगर। तो अगर आपको बोला ये क्वाड्रिलेटरल है तो ठीक है, क्या आप देख के पता लगा सकते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हमने कहा ट्रेपीजियम वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही पेयर पैरेलल है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें किसका एरिया निकालना है, ट्रेपीजियम का, ये तो हमें समझ में आ गया सर। अच्छा, अब क्या करें, अब देखो बच्चों क्या करना है, आपको ध्यान देना। इसने हिंट दिया हुआ है, बोला है ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, तो सी ई मतलब परपेंडिकुलर सीधी लाइन, ये 90, ये भी 90, परपेंडिकुलर टू डाल दिया, क्या है ये सी ई, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, इसका नाम क्या है ई हो गया। चलो इसको एक ना रुक जाओ, इसका नाम क्या हो गया ई हो गया। ये पूरा कितना मेरा 13 सेंटीमीटर, ये पूरा मेरा 13 सेंटीमीटर है ए बी। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, आप ध्यान दो बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, मैं कराता हूँ आपको। देखो बच्चों, ये जो फिगर बनी मेरी ए ई सी डी, ठीक है, पहले ये मेरा पूरा, पहले देखो ये पूरा तिहरा है ना, तो मेरा ए ई कितना होगा, ये ए ई सी डी, ये मुझे देखने में क्या लग रहा है बच्चों बताओ, क्या ये पैरेललोग्राम लग रहा है, नहीं ये पैरेललोग्राम तो मुझे नहीं लग रहा, तो क्या लग रहा है मुझे, कोई रेक्टेंगल लग रहा है। अच्छा सर स्क्वायर भी हो सकता है, हाँ स्क्वायर भी हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो, ठीक है, या मेरी फिगर अगर गलत बनी तो हो सकता है पैरेललोग्राम हो, मगर मुझे लग रहा है मेरी फिगर एकदम ठीक बनी है। ठीक है, तो मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा है रेक्टेंगल। क्यों, देखो अगर मैं इसको स्क्वायर मारूंगा, मेरे को करना क्या है, देखो मुझे ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ए ई, जब ए ई 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो मैं ये निकाल लूँगा ई बी। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसे समझ में ना आए, पहले मैं करता हूँ, हो सकता है फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप लिखो ए ई बराबर है डी सी के, बराबर है 7 सेंटीमीटर। रीज़न आप लिखना ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल,
सर आपने ये रेक्टेंगल क्यों माना है, वो बेटा आपको बताऊंगा, चलते जाओ मेरे साथ। हमने इसको पैरेललोग्राम इसलिए नहीं माना क्योंकि देख के लग नहीं रहा, पैरेललोग्राम में थोड़ी टेढ़ी लाइन होती है, ऐसे ऐसे स्लाइडिंग वाली। इसमें क्या है, स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है दोनों, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में से एक ही है। मैंने रेक्टेंगल माना, क्यों माना बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये ई बी कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ई बी मेरा हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये पूरा 13 था ना, 13 में से इतना तो मेरा 7 है, तो इतना कितना हो गया, 13 में इतना माइनस कर देंगे 6। अब दोनों को प्लस करके देख लो, 7 और 6 को प्लस करोगे 13 आएगा, मतलब पूरा मेरा 13 है। समझ में आ गया। चलो जैसे हमने एक बार अच्छा अब क्या करेंगे सर, अब देखो ये 90 है ना, ये ट्राइंगल है। अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल सी ई बी, सी ई बी बोलो या फिर बी ई सी बोलो, ई बीच में आना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि यहीं पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री बन गया। इन ट्राइंगल सी ई बी, ठीक है। अच्छा हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बी सी, बी सी का स्क्वायर बराबर है हमारा सी ई का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर। रीज़न क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पूरा नाम लिख देना। अच्छा यहाँ पे आप इन ट्रायंगल सी ई बी एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दिखा देना ऐसे करके, एंगल ही 90 डिग्री है। जब ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है उसके बाद ही आप पाइथागोरस लगा सकते हो, उससे पहले नहीं लगा सकते, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही पाइथागोरस काम करता है, किसी और में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी मेरा ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो 90 के सामने क्या होता है, ये वाली साइड का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसके सामने क्या था, ये, तो मैंने इसको लिख दिया बी सी का स्क्वायर, सी ई और ई बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज डालेंगे। बी सी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। सी ई कितना है बच्चों मेरा पता नहीं, ये तो निकालना ही है मेरे को, लिख दिया। अच्छा ई बी कितना है बच्चों मेरा 6 का स्क्वायर, तो हो गया मेरा 100, ये हो गया मेरा 36। 100 36 को बॉर्डर पार कराएंगे तो माइनस का बन जाएगा सी ई का स्क्वायर। 100 में से 36 के तो बचेगा मेरा 64 सी ई का स्क्वायर। तो 64 है, ये स्क्वायर है, इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी ई। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 8 इक्वल्स टू सी ई, और ये ऐसे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सी ई कितना हो जाएगा बच्चों, सी ई मेरा हो जाएगा 8 क्या सेंटीमीटर। तो मेरा कितना हो गया ये 8 सेंटीमीटर, और ये भी मेरा कितना हो जाएगा 8, आमने सामने बराबर होते हैं। ये समझ में आ गया। पाइथागोरस लगा के मैंने सॉल्व कर लिया। पाइथागोरस अगर किसी बच्चे को नहीं आता पाइथागोरस क्या होता है, तो अलग से वीडियो देख लो भाई, पाइथागोरस होता क्या है समझ लो, क्योंकि मैं तो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर मैं पाइथागोरस नहीं समझा रहा आपको, मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन में आगे बीच में पाइथागोरस, तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो कुछ नहीं है, बस ये होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 के सामने जो साइड होती है उसको ये फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला, ऐसे सॉल्व करते हैं बस, ठीक है। चलो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब ध्यान देना। अच्छा अब मैंने इसको रेक्टेंगल क्यों माना था, अगर मैं इसको स्क्वायर मानता तो ये तो सारी स्क्वायर के अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 होता, ये भी 7 होता। क्या ये 7 आया, नहीं आया, कितना आया 8 आया है, इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल माना था, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला, भाई मैं तो कराता रहता हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे प्रैक्टिस है। अब आपको पता चल गया, अब आप जब ये क्वेश्चन करोगे आपको भी पता चल जाएगा रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इसको, अगर ये हमें स्क्वायर देता इसके अंदर, तो हमें ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो बोल देते भाई, अगर क्वेश्चन में लिख के देते फॉर एग्जांपल आपको AECD स्क्वायर है, चेंज कर दे, तो आपको ये आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो डायरेक्ट ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये निकल गई। हमें चाहिए थी, क्यों चाहिए थी, क्योंकि ये हाइट बनी है, ये हाइट का काम कर रही है, CE हाइट का काम कर रही है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, सीधी लाइन, ट्रेपेजियम के अंदर ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो सीधी लाइन होती है, चाहे वो यहाँ से हो, चाहे वो यहाँ से हो, चाहे वो यहाँ से, सीधी लाइन वो हाइट होती है। तो इसलिए मुझे CE चाहिए था या मुझे AD चाहिए था। वो कैसे निकलता, वो ऐसे निकलता पाइथागोरस के साथ, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देना, ट्रेपेजियम की बात चल रही है, ट्रेपेजियम, ठीक है। ABCD ये हमारा क्या है, चलो हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। 7 + 7, नो बच्चे गलती मत करना, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब ये 7 + 7 मत करना, 7 प्लस पूरा 13 आएगा, 13,
क्योंकि मेरी ट्रेपेजियम क्या है मेरा, अब इसको भूल जाओ, ये मेरा पूरा ट्रेपेजियम है, तो DC और ये पूरी साइड AB ये है बच्चों, ये 7 है, ये 13 है, ये और ये साइड लेंगे, ये और ये साइड लेंगे, ठीक है। 13 लेंगे, 13 क्यों लेंगे, क्योंकि AB हमारा 13 है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हम 13 लेंगे। यहाँ पे करेंगे हाइट कितनी बच्चों मेरी 8, सॉल्व करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई 3 और 7 20, 8 है 8, ठीक है, 2 से कटा 4 जा इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना। हिंट अभी इसने दिया हुआ है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद ये हो सकता है कि आगे क्लास में जाओगे या आगे क्वेश्चंस करोगे तो आपको हिंट ना दिया जाए, तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया सॉल्व। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये एक फील्ड है इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की फॉर्म में। आपकी बुक में ये है ना डायग्राम, इसमें वो भी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, आदमी बना हुआ है, बीच में जो ट्रक चला रहा है, ट्रक नहीं ट्रैक्टर चला रहा है, देखिए हो सकता है आपको दिख रहा हो, ये आदमी जो है ट्रैक्टर चला रहा है, ठीक है। तो ये वाली फिगर है। तो इसमें क्या है कि चलो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम की शेप में एक फील्ड है। फील्ड बेसिकली क्या है, जैसे जिसमें आप खेत वगैरह होता है ना, जिसमें आप जोते वोते हैं, जो भी होता है, ठीक है। इट्स पैरेलल साइड्स आर 40 मीटर एंड 20 और 83। इसी जो पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, एक 40 मीटर है, एक 83 मीटर है। इसको 40 मीटर मान लेते हैं, इसको 83 मीटर मान लेते हैं। क्यों, ये बड़ी लग रही है ना देखने में, अच्छा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 38 मीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 38 मीटर है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं ऐसे एक लाइन डालूँ, एकदम सीधी लाइन, ठीक है, तो ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है मेरा 38, ठीक है, 38 मीटर हो गया, ये 38 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 10 मीटर, एट द रेट ऑफ 10, ये इसको बोलते हैं पर मीटर स्क्वायर। देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है सोल्यूशन, आपको लिखना है एरिया ऑफ, बताऊंगा क्या करना है, पहले आप चलो ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या फिर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड ब्रैकेट में ट्रेपेजियम, या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख सकते हो। चलो एरिया ऑफ फील्ड लिखते हैं, जैसे बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमसे फील्ड का पूछ रहा है ना, एरिया ऑफ फील्ड, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फील्ड, ब्रैकेट में लिख देंगे आप ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम की फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या होता है इसका, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है फॉर्मूला। तो हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड 40 और 40 प्लस 83, हाइट कितनी है बच्चों इसकी, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब कितना है 38, ठीक है, 38 ये हो गया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाफ मल्टीप्लाई 40 और 83 कितने होते हैं, 3 8 4 12, 123 मल्टीप्लाई 38। अच्छा 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 9 जा 18। तो कितना हो गया, 123 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 19 से। 123 मल्टीप्लाई 19, 2337 आ गया, कितना आ गया, 2337, ठीक है। 2337 क्या आ गया मेरा, ये सब मीटर स्क्वायर आ गया, समझ में आ गया। तो मेरा क्या आ गया, ये मेरा पूरा फील्ड का एरिया, मतलब पूरी फील्ड में इतना एरिया, इतनी जगह पूरी फील्ड में। अब इसने बोला देखो, अब आगे बढ़ो, फाइंड कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर। कह रहा है कि अगर पर मतलब 1 मीटर, अब ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है बच्चों, 10 रुपीज़ 10, ये ऐसे है 10 पर मीटर स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये इसको पर ही बोलते हैं, ये PER पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो बताओ जो हमारा पूरा एरिया है उसमें कितने पैसे लगेंगे। तो भाई देखो 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये लगेंगे, हमारा एरिया इतना है, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 2337 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज़ 10 मल्टीप्लाई 2337, कितना हो गया, रुपीज़ में आंसर आएगा क्योंकि कॉस्ट है 23370, ये मेरा आंसर हो गया।
दोबारा से। ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी भी, आपको क्या करना है, जिसमें आता है कॉस्ट निकालनी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एरिया निकाल देना, जो भी शेप होगी उसका एरिया निकाल देना है। उसके बाद ये देगा कॉस्ट। अच्छा, काफ़ी बार पता क्या करता है, काफ़ी बार आपको ये इसने दे दिया 10 पर मीटर स्क्वायर। कभी कभार ये ऐसे भी बोल सकता है लेट्स से 10 2 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 रुपये 2 मीटर स्क्वायर के। तो पहले आपको 1 मीटर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, देखो 2 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे, 10/2, है ना, मतलब कि 5 मीटर स्क्वायर। तो फिर आपको इसका एरिया निकालना है, फिर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, अगर इसने 1 का दिया हुआ है तो डायरेक्ट इस जो हमारा एरिया आ गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसने 1 का नहीं दिया हुआ, इसने 2 का दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है, 5 का दिया हुआ है, तो पहले आपको 1 पे जाना पड़ेगा। 1 पे जाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक था, मैंने आपको सिखा दिया। तो चलिए, ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये वाला मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 12 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ईच बीइंग 15 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपको बुक में नहीं दिया, आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले आपको ट्रेपीजियम बना लेना है। पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम 12 और 36, तो 12 ये 36, ठीक है। इसको 36 मत लेना, क्योंकि ये आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन देखने में छोटी लग रही है, तो छोटी वाली 12 सेंटीमीटर, बड़ी वाली 36 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, अच्छा ये पैरेलल साइड्स हैं, तो ये हो गई नॉन पैरेलल साइड्स, बिकॉज आगे जाके मिल जाएंगी। तो नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, बराबर हैं, ईच बीइंग 15, ये 15 तो ये भी 15, या फिर ये 15 तो ये भी 15, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। देखो बच्चों, मान लो आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिल गया, हाइट नहीं है मेरे पास, इसका मतलब मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लिखने से क्या हुआ, मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि भाई मेरे को सबसे पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी मैं इसका फॉर्मूला, तभी मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मगर जो आपको आता है, जैसे आपसे क्वेश्चन में जो निकालने के लिए बोला है, तो पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लो कि मुझे ये निकालना है। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये होता है, फिर देखो आपके पास क्या नहीं है, क्या मिसिंग है, फिर जो मिसिंग है फिर उस पर वर्कआउट करो। अच्छा, ये हटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब हम वर्कआउट करना है किस पे, हाइट पे। हाइट कैसे निकलेगी, हाइट होती क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, ऐसे, तो ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये है ना, हाइट ऐसे होती है, ये सॉरी ये वाली हाइट नहीं है, ऐसे हाइट होती है। अच्छा, तो हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी, लेकिन हाइट में कैसे निकालूं। अच्छा, मुझे 15 दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो आपको कैसे करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है ड्रॉ। सर पता कैसे चलेगा कंस्ट्रक्शन करनी है, प्रैक्टिस से। अब ये क्वेश्चन आपने मेरे से पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कंस्ट्रक्शन करनी है, इसमें प्रैक्टिस। ड्रॉ, ये एक यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसको बोल देते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये पूरा हमारा 36 है, इसको बोल देते हैं ई। तो लिखो ड्रॉ बी ई, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल, पैरेलल टू ए डी। इस बी को हमने पैरेलल ड्रॉ करा ए डी को, तो अगर ये 15 तो ये भी 15 हो जाएगा, 15 है ना। तो हम लिखेंगे हैंस ए डी, ठीक है। तो नहीं, पहले देखो 15 कैसे होगा, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप लिखोगे ए बी ई टी इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया ये, पैरेललोग्राम। वाई, बिकॉज ए बी इसके पैरेलल है, ए डी इसके पैरेलल है, हैंस ए डी बराबर है बी ई के, ठीक है, इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये लिख दिया आपने। इसका रीजन लिखना चाहो रीजन लिख सकते हो, opposite sides in parallelogram are equal, ठीक है जी। ये हो गया, ये पैरेललोग्राम क्यों के समझ में आ गया। देखो ए बी जो है डी सी के पैरेलल तो है ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ट्रेपीजियम की साइड है। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन के पार्ट के भी पैरेलल होगी। ये लाइन इतनी, मान लो इतना हिस्सा ले लिया, ये पूरी लाइन इतने हिस्से के भी पैरेलल है, ये पूरी लाइन इतने हिस्से के भी पैरेलल है। समझ में आ गया। तो अगर ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ए बी डी ई के भी पैरेलल होगा। और कंस्ट्रक्शन से हमने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी,
ठीक है। अच्छा इससे क्या होगा सर, देखो इतना लिख लिया आपने, हाँ जी। उसके बाद आपको एक यहाँ पे हाइट ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा, ये लिख दिया आपने। अब आप यहाँ पे लिख दो ड्रॉ, इसको बोल देते हैं एफ, ड्रॉ बी एफ परपेंडिकुलर टू ई सी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। जब भी आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो परपेंडिकुलर होती है। एक लाइन के ऊपर अगर आप सीधी लाइन फेंकेंगे ऐसे तो ये 90 ही बनाएगी, और अगर इसके ऊपर ऐसे टेढ़ी लाइन भेजेंगे तो 90 नहीं बनाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इससे क्या होगा सर, अब देखिए ध्यान देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है ए बी बराबर है डी ई के। ए बी और देखो ये ए बी और डी ई बराबर है, क्यों, क्योंकि ये पूरा हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी पैरेललोग्राम है। तो हमने लिखा कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये समझ में आ गया, हाँ जी। अब क्या करना है, तो ये मेरा हो गया 12 और ये पूरा कितना था 36 था, तो ये 12 है, तो ये ई और सी कितना होगा, ये भी 12 होगा। ई सी कितना है मेरा, ये 12 है मेरा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब मैंने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन करी ना तो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। ड्रॉ बी एफ परपेंडिकुलर टू ई सी, आगे लिख देना सच डैट, इस तरीके से सच डैट ई एफ इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है ना तो ये दो हिस्से बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये हमने लिख दिया, ई एफ किसके परपेंडिकुलर है, एफ सी के। तो ई सी मेरा कितना है, ई सी मेरा 12 है, सॉरी ई सी मेरा कितना है, ये ई सी मेरा हो गया 24 हो गया। कैसे 24 हो गया सर, देखो बच्चों, डी सी मेरा 36 था, इतना हिस्सा मेरा हो गया 12, तो 36 में से 12 गए तो बाकी का हिस्सा मेरा कितना बचा 24, तो 24 हो गया। हालांकि देखने में आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने फिगर ऐसी बनाई है, आप बड़ी बना सकते हो। ई सी मेरा 24 हो गया, ई सी मेरा कितना है 24, सो मेरा ई सी मेरा 24 हो गया। तो इसके आगे मैं लिखूंगा ई एफ प्लस एफ सी कितना हो गया 24, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। और ई सी मेरा कितना है 24, तो ई एफ प्लस एफ सी मतलब ई एफ प्लस एफ सी तो 24 बनेगा ना, 24 हो गया, और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो मतलब 12 हो जाएगा। चलो आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, आई थिंक मैं इसको सिंपल दिखाता हूँ। ई सी मेरा 24 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मुझे या तो मैं ये ले लूँ या ले लूँ, मैं लिख दूंगा एफ सी। एफ सी मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख दूंगा ई एफ बराबर है मेरा एफ सी के, ठीक है। देखो बच्चों ये पूरा 24 है और इस लाइन ने इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12, ये 12, ये 12, समझ में आ गया, इतना हो गया। अब देखिए इसको आप थोड़ा आप और अच्छे से लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, लेकिन नॉर्मली मैंने आपको लिख के बता दिया ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ। अब देखिए, अब आपको आ जाना है इन ट्रायंगल, या तो बी एफ ई में आ जाओ या बी एफ सी में आ जाओ, किसी में भी आ जाओ। मैं आ रहा हूँ बी एफ सी में, इन ट्रायंगल बी एफ सी, एंगल एफ कितना है इसमें 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं 90 के सामने कौन सा है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी जो साइड्स हैं बी एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। रीज़न क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पूरा नाम लिख देना। चलिए बी सी कितना बच्चों मेरा 15, तो 15 का स्क्वायर। बी एफ मेरा कितना है पता नहीं, ये तो मुझे निकालनी हाइट है बेसिकली। और मेरा एफ सी कितना है बच्चों, एफ सी मेरा 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ट्राई कर लेते हैं, यस 225। बी एफ कितना है ये नहीं पता, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 को वहाँ पे लाएंगे, बॉर्डर पार कराएंगे, बी एफ स्क्वायर। 225 में से 144 गए तो बचेंगे हमारे 81 इक्वल्स टू बी एफ का स्क्वायर। तो 81 ये स्क्वायर को बॉर्डर पार कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एफ। 81 को लिख सकता हूँ मैं 9 × 9, ठीक है, एलसीएम निकाल के देख लेना, अगर याद है तो लिख देना डायरेक्ट। तो ये स्क्वायर ये ऐसे लिखूँ या फिर इसको मैं ऐसे लिखूँगा, स्क्वायर को मैंने हटा दिया बी एफ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। सर ये आता कैसे, ऐसे देखो भाई स्क्वायर में 2 का पेयर बनता है ना, 2 स्क्वायर है तो मतलब 9 की पावर हो गई 2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको। और ये ऐसे कट जाते हैं, स्क्वायर इसको काट देता है तो बचा हमारा 9 बेसिकली।
तो ये सब ना करके हम बस डायरेक्ट लिखते हैं, जब हम स्क्वायर करते हैं 2 का पेयर बाहर निकाल लेते हैं, BF हमारा हो गया 9। ठीक है, वैसे लॉजिक ये होता है। ठीक है, तो BF मेरा कितना आ गया 9, तो मेरी हाइट कितनी आ गई बच्चों 9। ठीक है, अब इसको भी रब कर रहा हूँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया ना ये, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। अगर आपको ये वाला मेथड समझना है तो मुझे मैसेज कर देना, आई विल ट्राई कि मैं आपको किसी और मेथड से, अच्छे मेथड से, थोड़ा सिंपल मेथड से समझा दूं। वैसे ये भी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं वैसे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मगर हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए। तो 12 + 12 9, जब भी सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे तो 12 और ये पूरी नीचे वाली 36, गलती मत करना बच्चे, इसी में फंस जाते हैं, पूरा क्वेश्चन सही करते हैं 12 12 कर देते हैं, नहीं 12 और ये पूरी 36। हाइट कितनी आई है मेरी 9। ठीक है बच्चों, हाफ 6 और 2 8, 3 और 1 4। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 4, 24 × 9 कितना होता है बच्चों, 24 × 9 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरा कितना हो गया, ये मेरा ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ऐसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है इतना, इट्स हाइट हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स हमें दी हुई है, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 8 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ अ लॉन्गर पैरेलल साइड। सोल्यूशन, सबसे पहले आ जाइए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, आपको जो पैरेलल साइड्स हैं, इसने बोला एक साइड जो है दूसरी साइड से 8 सेंटीमीटर बड़ी है। कितनी बड़ी है, 8 सेंटीमीटर। बच्चों जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले माइंड में जो फोकस करना है इस पे। ठीक है, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी टाइम पे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों, या तो दोनों, या तो सबके सब सेंटीमीटर में हो या सबका सब मीटर में हो। ठीक है, तो देखिए इसने ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, एरिया को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, यूनिट सेम होगी तभी आंसर सही आएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है बच्चों, 0.05 मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर में कितने होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मीटर 2 बार है, अगर मैं मीटर के ऊपर 2 लगा दूं तो मल्टीप्लाई 1 और 100 सेंटीमीटर, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो मल्टीप्लाई 1 और 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक रूल है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 × 100 और 2 बार है तो 100, अभी हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर में ही आएगा क्योंकि 2 बार मैंने 100 लगा दिया। ठीक है, देखियो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 मीटर का क्यूब इक्वल्स टू 100 × 100 × 100। ठीक है, सॉरी, सेंटीमीटर का क्यूब ऐसे आता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको सिखा दिया। चलिए अब कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 5 लिखिए पहले, 5 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो पॉइंट कितने के बाद था, 1 2 1 2 मतलब 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 500 आ गया। कैसे, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 0.05 है ना, इसको अभी आप भूल जाओ, इसको बस आप 5 मानो, क्या है 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 1 2 3 4। अब देखो 1 2 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये आ गया, तो कितना हो गया बच्चों मेरा 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने कहा लेट 1 पैरेलल साइड कितनी हो गई हमारी, x सेंटीमीटर, हैंस अनादर, या बोल दो लॉन्गर। ठीक है, लॉन्गर पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी हमारी, x + 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, अब तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए
ये कितना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 500, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 500 हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, एक एक्स है दूसरी हमारी एक्स प्लस 8 है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी बच्चों मेरी, हाइट ढूंढो, हाइट है मेरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बाद लगा लेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000, 5 दूनी 10 हज़ार, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 8, ब्रैकेट में रखो इसको 20, करते हुए आ रहे हो 20 को बड़ा पार कराओ 1000, 20 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 8, 1 से 1 कटा, 2 से 1 कटा, 2 5 से 0 जा 50 आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, ठीक है, 50 किसके बराबर है बच्चों, 2x प्लस 8 के, 8 को यहाँ भेजो तो 50 माइनस 8 इक्वल्स टू 2x, 50 में से 8 गए 42 इक्वल्स टू 2x, तो 42 2 आएगा बॉर्डर पार करके नीचे, x यहाँ पे काटो 21, तो x मेरा कितना आ गया 21 क्या सेंटीमीटर, ठीक है, तो मेरा x 21 सेंटीमीटर आ गया, मुझे निकालना था क्या लॉन्गर साइड, है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर मेरी x 21 है, x मेरी कितनी है 21 सेंटीमीटर, लॉन्गर साइड मेरी क्या थी ये x प्लस 8, तो लिखेंगे लॉन्गर साइड इक्वल्स टू x प्लस 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 21 में 8 प्लस करो 29 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, और इसी के साथ मेरी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इसमें आपको क्या ध्यान दे रहा था, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी अच्छा क्वेश्चन है, नॉट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मीटर सेंटीमीटर, बहुत से बच्चे गलती करते हैं इसमें ध्यान ही नहीं देते, वो बस वो बोलते हैं x प्लस 8 सेंटीमीटर, फिर आंसर सॉल्व करते हैं वो नेगेटिव में आंसर आता है, गलत आता है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसको आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, या फिर इन दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते थे मीटर में। मैंने कहा यार वो मसला ख़राब हो जाएगा, दो चीज़ों को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही बारी में सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मेरी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।